शहर से कई मील दूर हिमालय की गोद में भस्म लपेटकर ध्यान व कठोर तप करने वाले और सांसारिक मोह माया से कोसों दूर रहने वाले शिव भक्त नागा साधुओं के बारे में तो दुनिया भर के लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी कोई नागा साधु रास्ते में चलते हुए दिखाई देते हैं, एक सवाल हम सबके मन में आ ही जाता है कि क्या केवल पुरुष ही नागा साधु बनते हैं? क्या महिला नागा साधु नहीं बन सकती? कौन होती है महिला नागा साधु, और सच में महिला नागा साधु होती भी हैं या नहीं? अब भाई बात आ ही गई है तो जानने की उत्सुकता आप लोगों में जरूर हो रही होगी। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम चलते हैं सीधे महिला नागा साधुओं की कुछ रहस्यमयी बातों से पर्दा उठाने। आज हम आपको बताने वाले कि ऐसे अनसुने राज जिन्हें सुनकर काफी ज्यादा आप हैरान होने वाले हैं। कुछ प्रश्न जो हम आप सबको बताने वाले हैं वह हैं, क्या महिला नागा साधु भी पुरुष नागा साधुओं की तरह ही बिना कोई कपड़ों के रहती हैं? और कोई भी स्त्री अपने जिस्म के कौन कौन से पार्ट को नागा साधु बनने के लिए तैयार करती है? इस वीडियो में हम जानेंगे और भी ऐसे कुछ रहस्यमयी और रोचक बातें। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक कुछ नया सुनने के लिए। दोस्तों, महिला नागा साधुओं के रहस्य के बारे में जानने से पहले आप सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर में नागा साधु होते कौन है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। आदिगुरु शंकराचार्य की ओर से स्थापित किए हुए भारतवर्ष के विभिन्न बड़े अखाड़े और मठ में रहने वाले ऐसे साधु जो सदैव नग्न रहते हैं। इनके शरीर पर चिता भस्म की राख के अलावा कुछ भी नहीं होता। ये साधु युद्ध कला और तंत्र मंत्र में पूर्णतः निपुण होते हैं। कड़ी तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करते हुए ऐसे साधु नागा साधु कहलाते हैं। नागा साधु में इतनी सिद्धि होती है कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं। नागा साधु एक तरह से धर्म रक्षा के लिए बनाया गया सैन्य पंथ भी है जो पंच महाभूतों को अपनी मुट्ठी में कैद रखते हैं। यानी ये युद्ध कला में पूर्णतः निपुण होते हैं और बड़े सैन्य रेजिमेंट की तरह ही हर जगह बटकर रहते हैं। ये अपने त्रिशूल, डरावने व्यवहार, तलवार, क्रोध, शंख और चिलम से अपने उस महान दर्जे को भी कभी कभार दर्शाते हैं। वैसे इनके बारे में खास बात तो ये है कि ये बस कुंभ के मेले में ही आपको दिखाई देते हैं, और वो भी यदि आप इतने भाग्यशाली हैं तो। बाकी इनके सार्वजनिक और सांसारिक जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं होता। अब जब आपको नागा साधुओं के बारे में पता चल गया है तो सवाल आता है कि महिला नागा साधु कौन होती हैं? दोस्तों, साधुओं के मुख्य 3 संप्रदाय वैष्णव, शैव और उदासीन नागा साधु अखाड़ों को बनाते हैं। नागा साधु के अखाड़ों में बहुत से साधु वस्त्रधारी और बहुत से साधु दिगंबर यानी कि निर्वस्त्र होते हैं। इसी तरह से जब कोई महिला जब अपने गुरु से संन्यास के लिए दीक्षा लेती हैं तो उन्हें भी नागा बनाया जाता है। आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में भक्ति और त्याग का प्रतीक मानी जाती है महिला, जो हमारी जननी भी है। यह महिला नागा साधु पूरा दिन अपनी साधना करती हैं। इन्हें भी अन्य साधुओं की तरह सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है। इसके बाद अपना नित्य कर्मों को करके ये शिव जी का घोर जाप करती हैं। दोपहर के समय अपना भोजन करने के बाद ये महिला नागा साधु फिर से आदियोगी शिव शंभु जी की कठोर साधना में लग जाती हैं। आप सबको तो मालूम ही होगा, नागा साधुओं के इष्ट देवता भगवान शंकर यानी महाकाल महादेव हैं। इसलिए इनका जीवन भी शिव जी को ही समर्पित है और ये बिल्कुल भगवान शिव की तरह ही बैरागी होकर रहना पसंद करते हैं। ये लोग हमेशा भांग के नशे में रहते हैं और ये हमेशा चौतरफा अग्नि के बीच में बैठकर कठोर साधनाएं करते हैं। तपतपाती गर्मी की दोपहर हो या कपकपाती पूस की ठंडी रात, नागाओं का दिनचर्या और जीवन हमेशा एक जैसा रहता है। अब आपने ये जान लिया कि नागा बाबाओं और योगियों का कितना कठोर जीवन होता है। ये जान ही लेते हैं कि नागा साधु बनने के लिए इन महिला साधुओं को क्या क्या करना पड़ता है। दोस्तों, एक सिद्ध नागा साधु बनने के लिए इन महिलाओं को अपने कोमल शरीर में भी कई तरह के बदलाव करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो पुरुष नागाओं की तरह इन्हें भी अपना मुंडन कराना पड़ता है। इसके अलावा कठोर साधना और तप से अपने गुरु को विश्वास दिलाना पड़ता है कि अपने परिवार से पूर्णतः दूर हो चुकी हैं। अब उन्हें किसी भी बात का मोह माया नहीं है। आपको बता दें कि नागा साधुओं की दुनिया में कभी भी किसी भी तरह की मोह माया की इजाजत नहीं होती। नागा साधु पूर्णतः अपने आप को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर चुके होते हैं और समर्पण ही इनके जीवन का पहला कदम होता है। कई वर्षों की कठिन ध्यान, तप और साधना के बाद भी केवल कुछ ही महिलाएं नागा साधु बनने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो पाती हैं। महिला नागा साधु बनने के लिए इन्हें कठोर साधना से गुजरना पड़ता है, जिसके बारे में आप सपने में भी सोच नहीं सकते। इन सबसे पहले भौतिक सुख सुविधाओं जैसे घर गृहस्थी का त्याग करके खुद का जीते जी शिव को समर्पित करके अपने लिए खुद पिंडदान करना पड़ता है। इसके बाद ये महिला नागा साध्वी अपना मुंडन करवाकर खुद का तर्पण करती हैं। अपने घर गृहस्थी के जीवन से निकलकर खुद को पिंडदान करने के बाद ये नागा साध्वी संसार के लिए खुद को मृत बना देती हैं। यहाँ से शुरू होता है इनका नया और कठिन साधना से भरा हुआ जीवन। इसके बाद ये जीवन भर के लिए अपनी सारी सुख सुविधाओं से दूर हो जाती हैं।
एक बार ये सब हो जाए तो महिला नागा के जीवन में केवल एकमात्र काम होता है जिसे वे पूरे जीवन के लिए अपनाती हैं, भक्ति और साधना। जब ये नागा साध्वी पूरी लगन और ईमानदारी से पूरे 10 साल तक अपने ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं तो उन्हें अपने गुरु से सिद्धि और बोध प्राप्त होता है। ऐसे में इनमें गहरी समर्पण और आनंद की भावना का विकास होता है। इस बीच इन्हें कई सारी जटिलता और कष्ट का सामना करना पड़ता है। अगर कोई भी साध्वी इन सारी परिस्थितियों में पूर्ण भक्तिभाव से डटी रहती है और अपनी साधना में कोई रुकावट आने नहीं देती तो इसके बाद निर्णय लिया जाता है कि उन महिला साध्वियों को नागा साधु बनाया जा सकता है या नहीं। दरअसल दोस्तों, इन महिला नागा साधुओं का जीवन पुरुष नागा साधुओं के जीवन से बहुत ही ज्यादा कठिन और संघर्षशील होता है। ऐसे में कई बार तो ये साध्वी बीच में ही अपनी संपूर्ण साधना को छोड़ देती हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, किसी भी महिला साध्वी नागा साधु बनने के लिए अलग अलग तरह की साधनाएं करनी पड़ती हैं, जिसका चुनाव स्वयं उनके गुरु करते हैं। इन्हें पूरे 10 साल तक लगातार कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इन 10 सालों में इन साधियों को अपनी साधना को पूरी निष्ठा से करना पड़ता है और संपूर्ण भक्ति और समर्पण के भाव से अपने गुरु को प्रसन्न करने के साथ साथ अपनी काबिलियतों को भी साबित करना पड़ता है। इस समर्पण और कड़ी साधना के बाद ही इन्हें असली नागा दीक्षा और परीक्षा के लिए तैयार करके तंत्र सिद्धि के लिए भेजा जाता है। महिला नागा साधुओं की दीक्षा कभी भी आसान नहीं होती। इन्हें अपनी घोर कठिन साधना, त्याग, बलिदान और साहस दिखाना पड़ता है, जो कि एक जननी के अलावा किसी और के बस की बात है ही नहीं। इसके बाद शुरू होता है इनकी कठिन साधना का अनोखा दौर, जिनसे गुजरने के बाद इस बात का निर्णय लिया जाता है कि नागा साध्वी को पूर्ण दीक्षा कब दी जाए। इसके बाद ही आगे के सारे काम साधना अभ्यास के लिए तैयार किए जाते हैं, जिसमें उन्हें महिला नागाओं के लिए बनाए गए सारे नियम, साधना और परंपराएं बताई जाती हैं। दोस्तों, इन महिला पुरुष नागा साधुओं में सिर्फ एक ही अंतर है। महिला नागा साधुओं को हमेशा खुद को किसी पीले रंग के कपड़े से ढकना पड़ता है, जबकि ये उन पर है कि वो अपने कपड़े का इस्तेमाल करना चाहती हैं या नहीं। दोस्तों, इन महिला नागा साधुओं को कुंभ में स्नान करने की अनुमति नहीं है और यह परंपरा हजारों साल से चली आ रही है। इसलिए उन्हें कुंभ के मेले या और कहीं स्नान करते समय भी पीले रंग के कपड़ों का उपयोग करना पड़ता है। पीले रंग के वस्त्र ही इन नागा साध्वियों की पहचान होती है। इस पीले कपड़े को कभी सिला नहीं जाता। इस कपड़े को गनति कहा जाता है। महिला नागा साध्वी हमेशा इस पीले गनति को धारण करके ही कुंभ मेले में प्रवेश लेती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी महिला को नागा साध्वी बनने से पहले किसी बड़े अखाड़े की महिला साध्वी से साधना दीक्षा लेनी पड़ती है। अखाड़े की आचार्य मां महामंडलेश्वर उन्हें साधना दीक्षा देती है। वहीं अगर बात करें इन महिला नागा साध्वी के लाइफस्टाइल के बारे में, तो ये महिला नागा साधु हमेशा अपने माथे पर काला तिलक और शरीर में सिर्फ एक पीला चोला धारण करती हैं। आमतौर पर महिला नागा साधु जो चोला पहनती हैं वे भगवा, पीला या सफेद रंग का होता है। यह रंग का प्राकृतिक रूप से बिना सिलावट के बुना हुआ कपड़ा पहनकर इन्हें विचरण करना होता है। इनका स्वरूप और तेज इन कपड़ों में और भी भक्ति में नजर आता है। कुंभ के मेले में पुरुष नागा साधुओं के साथ महिला नागा साधु भी शाही स्नान करती हैं। इनके लिए कुंभ के मेले में शाही स्नान के लिए हर साल अलग से ही व्यवस्था होती है। ये महिला नागा साधु कुंभ में आए हुए उन विदेशियों के लिए आस्था और समर्पण का एक अलग स्तंभ बनाती हैं। विदेशी भक्ति में तो इन नागा साधुओं के प्रति एक खास आकर्षण देखने को मिलता है। इन नागा साधुओं की दिनचर्या और त्याग के ऊपर तो कई सारे विदेशियों ने कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं। दरअसल नागा साधुओं के सिद्धि और साधना से मिली हुई सुपर नेचुरल पावर और -डिग्री के तापमान में हिमालय के पहाड़ों में बिना किसी कपड़ों के रहने जैसे चमत्कार के बारे में जानकर लोग बड़े हैरान रह जाते हैं। ऐसे में नागा साधुओं के जीवन से जुड़ी हर बात जानने के लिए दुनिया भर के लोग काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था महिला नागा साधुओं से जुड़ी उनके जीवन के कुछ पहलू जो हमने इस वीडियो की मदद से आपके सामने रखे। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार फिर से मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।